अभी मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मजदूर महासभा के प्रदेश सचिव श्याम बहादुर यादव। ये जौनपुर के रहने वाले हैं और अब मैं आपको बता दूं, इनके साथ सपा के ही कार्यकर्ता के इनके साथ बदतमीजी की, मारपीट के, इस तरीके का इन्होंने आरोप लगाया है। अब इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये करहल में है और करहल में काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता इनके साथ बदतमीजी की है और मारपीट की है। ये बताइए श्याम बहादुर यादव जी, क्या मामला था, वो घटना कैसे घट गई? भाई कुछ नहीं, उसको दुख है जो मैं यहाँ प्रभारी बना के भेजा गया था। मैं तेज प्रताप जी को अपना कागज़ भी दे दिया था। मैंने वही बताया कि मैंने तेज प्रताप जी को यहाँ का प्रभारी भी बना करके मजदूर सभा का हम यहाँ भेजे गए थे। तो उसको अभी वो जलन है, उसको जलन बस कि ये कैसे गरीब थे, कैसे इतने आगे बढ़ते हैं नेतागिरी में, इतने आगे बढ़ गए कैसे। राष्ट्रीय मंचों पे सारी चीज़ फ़ोटो देख लिया उसने सब नेताजी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और सबके साथ में, अखिलेश जी के साथ में, माननीय जी के। तो उसने ये देखिए उसमें काफ़ी मैंने देखा, मैं साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा सब करके देखा हूँ, गुंडे बदमाश ज़्यादा हैं और इसलिए ज़्यादा मैं सबका नाम बता दूंगा। प्रदेश भर में जितने गुंडे हैं, समाजवादी गुंडे हैं समाजवादी पार्टी में, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूँ। हमारे ऊपर हमला किया गया, मारने की कोशिश की गई, हम मतलब जान से हमारा गला दबाया गया है। मेडिकल कराएंगे, जाएंगे हॉस्पिटल, इधर उधर नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत है। ये गला दबाया हमारा। दबाया कौन आपका गला? वो उदयवीर नाम है, वो जिसका घर में कार्यालय है, वही दबाया। किस पार्टी का कार्यालय है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी करहल में। हम श्याम बहादुर समाजवादी तपस्वी के नाम में देश भर में चले, हम कौन सब जानते हैं, सब जानते हैं। चाचा जी जानते हैं, शिवपाल यादव जी चाचा जी जानते हैं। उनके बेटे आदित्य यादव जी हमसे खुद बोले कि आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। हम इन्हें बदाऊं में उन्हें खुद उनके सर पे हाथ रखा हूँ। धर्मेंद्र भैया हमें चाचा कह के बुलाए, लेकिन मैं बोला आप हमारे लिए भगवान हो, चाचा मत बोलिए, आप हम देश बचाने। उनके धर्मेंद्र भैया के पिताजी जानते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जानते हैं, श्रीमती डिम्पल यादव जानते हैं। जब आपको सब जानते हैं तब पर भी समाजवादी कार्यकर्ता वही सब तस्वीर देख लिया है और ये लोग उसको जलन है यहाँ पे, मतलब कुछ जलन, बस हमसे टीका टिप्पणी गाली गलौज कर लिया, उल्टा सीधी बातें करने लगा, उल्टा सीधा। मैं बोला संभल करके बात करो, गला दबाने लगा और मारने लगा। आप क्या चाहते हैं उस कार्यकर्ता को? कार्रवाई करेंगे, कानून का सहारा लेंगे। अगर भारत में संविधान है और कानून है तो उसका सज़ा मिलेगा। सपा के होके सपा के ऊपर मुकदमा लिखवा रहे हैं? सपा हम छोड़ चुके हैं यहाँ पे। हम हमारे आत्मा से छूट ये है, उसमें सिर्फ गुंडे बदमाशों को मैं देखा हूँ। सब लोग कहते हैं और मैंने ज़िंदगी भर चला, हम खुद भी। मैं विधायक लक्की यादव को फ़ोन किया, वो बोला कि हम तुम्हारा नौकर हूँ, फ़ोन काट दिया। लकी यादव ऐसा आपको बोला? हाँ, बोला मैं तुम्हारा लंबे समय से जीवन दिया हूँ, बाबू पारसनाथ के साथ में मैंने काम किया हूँ, वहाँ पे सबको सब कुछ मिला है। ये हमको कुछ आगे तो बढ़ने नहीं दिए, तो मैंने साइकिल चलाया, तो साइकिल ऐसा चलाया जो पैदा नहीं होगा कोई साइकिल चलाने वाला। अभी आप पार्टी को छोड़े कौन सी पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं? इस समय बताएगा, मैं सभी को जानता हूँ, हम जो भी होगा। हाँ, तो मैं न्याय की गुहार लगाई, न्याय का गुहार लगाया हूँ और जो न्याय दिलाएगा उसी के साथ हो जाएंगे। तो आप प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए हैं? हाँ, और अगर हमें प्रशासन न्याय देगा तो हाँ, हमें जो न्याय दिलवा देगा हम उसी के साथ रहेंगे। जी। उस जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। अब जान से मारने किया है, जान से मारने पे क्या जो केस बनता है वही उस पर लागू होगा। मानहानि के दावा होना चाहिए। प्रदेश सचिव हूँ, तपस्वी हूँ, देश भर में साइकिल चलाया हूँ। बड़े बड़े मंत्री आके पाँव छू के चले गए हैं, कार से बड़े बड़े लोग, राष्ट्रीय नेता, उनका पूरा परिवार सम्मानित किया हुआ है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है तो इसलिए मैं उसमें जानता हूं कि अब नहीं हो पाता उसमें कोई। अच्छा नेताजी, आपसे सवाल है, आप लगातार साइकिल चला रहे थे और समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ मिनटों में आप समाजवादी को एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर आप साथ लापरवाही? छोटा कार्यकर्ता नहीं है। मैं जितना बार आया हूँ चुनाव प्रचार करने, मैं वहीं पे आया हूँ। तो वो मनबड़ टाइप का है? वो मनबड़ टाइप का है, गुंडा बदमाश है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हमें नहीं कि हमको पार्टी क्या दे दी, हमको दिया भी तो नहीं है। मेरा आप बता रहे पार्टी से गाड़ी मिला था। मिनट
पार्टी को गाड़ी एक बिक्की दी, लोग ने आश्वासन करके दिया था, मतलब साइकिल चलाए तो मैं बीमारी ले लिया हूँ, हमको ऑपरेशन होएगा। अब आप समझ लीजिए कौन सी बीमारी ले लिए हैं, साइकिल इतनी चलाए तो दिक्कत है हमको। तो बिक्की दिया गया था, तो बिक्की जो हमको दिए जौनपुर के जो नेता ने दिया, वो टिकट के चक्कर में था, टिकट नहीं मिला तो उसने अब पैसा नहीं दिया, तो बिक्की हम कंपनी वाले को ले जाके दे दिए। तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे बदमाश रहते हैं। भाई हम देखे हैं, हम भी मजबूर थे, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सब्र का बांध टूट गया। अब आप जान तो बचाओगे अपना, दूसरे के लिए लड़ रहे हो, हमको भी तो वहाँ के लोग, जनता हमको आशा और विश्वास करके ये किया है कि हमारा उनका कोई काम नहीं होगा। जब किसी के गरीब का कोई काम नहीं होगा, वो रोएगा तो क्या होगा। अब विधायक को मैं फ़ोन किया रात में, मैं भगवान से ये करके दिल में मुझे दुख था, धड़कन हमारी तेज़ थी। मैं बोला कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए हमने नेताओं को देखा हूँ, लेकिन मैं अपने विधायक लक्की यादव को फ़ोन किया तो बोला हम तेरा नौकर हूँ, बंद कर फ़ोन, चल। डांट दिया था। तो यह समाजवादी पार्टी में मजदूर के प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब ये समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कल इनके साथ मारपीट होने की इन्होंने आरोप लगाया है, उसके बाद गला दबाने का भी आरोप लगाया है। इन्होंने एप्लीकेशन लिखकर थाने में देने की थाने में देने। अब देखिए, जो हमारे जैसे अगर दुनिया अपना जीवन दे दिया, मेरा नहीं हुआ, करहल भी चुनाव हार जाएंगे समाजवादी पार्टी। आने वाले समय में अब पूरी जान दे दूंगा। वो पार्टी जो है वहाँ पे आज तक बीजेपी जैसे झंडा नहीं लहराया, धनंजय सिंह थे, वो हमें बहुत मानूंगा कि वो नेता वास्तविक में गरीबों के लिए काम किए। अगर उन्होंने बहुत बार हम फ़ोन करके जयराम जी की बोले, लेकिन मैंने लक्की के लिए काम किया। आज मेरे को ज़रूरत पड़ा, मैंने फ़ोन किया तो बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मैं भगवान से वो अभी उसका भी विनाश होगा, वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे। ये बताइए श्याम बहादुर जी, उनको भी ख़त्म हो जाना है, वो अब कभी जीवन में विधायक नहीं बन पाएंगे। उनकी औकात होगी तो गोली मार दें, लेकिन मैं मैदानी जंग में लड़ाई अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। अच्छा, करहल में चुनाव चला, इसी दौरान आपके साथ बदतमीजी होगी, क्या असर पड़ेगा? ये जान रहे हैं ना, एक भटक गए, हार गए चुनाव हार गए। अब तो फूफा जीत जाएंगे। हाँ, वो देखिए, हम उनको फूफा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इतने जान सकते हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे। कौन पार्टी चुनाव जीत जाएगी? वो रिश्तेदार हैं सैफई घराने के, मतलब वो चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा जीत जाएगी। हाँ, मैं आशीर्वाद है, जीत जाएंगे। तो यह श्याम बहादुर यादव जी, इन्होंने सारी बात को बताया। इनके साथ कल मारपीट और कहा सुनी हुई थी, इस तरीके के इन्होंने आरोप लगाया है। अब प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को देंगे, पुलिस बारीकी से मामले को छानबीन करेगी और जो सपा का कार्यकर्ता है उसके ऊपर कार्रवाई करती है कि नहीं है तो उस समय ही बताएगा। अभी करहल का उपचुनाव चल रहा है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।